नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक इस चैनल पर आपको अंग्रेजी विषय, गणित विषय, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, चतुर्थ सेमेस्टर के सारे विषय की प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है। आप उसे पढ़िए और यह मैं वादा करता हूँ, यदि आपने सभी विषयों की प्लेलिस्ट को एक एक वीडियो को देखा तो आप 100% बहुत ही अच्छे अंक लाएंगे परीक्षा में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने हर एक साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज आपकी यह अंग्रेजी की 7वीं क्लास है, जिसमें अभिषेक सर आपको ग्रामर में एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। तो साथियों, यदि आप वीडियो पसंद आए लाइक करिए और इंग्लिश की प्लेलिस्ट को अपने कॉलेज, अपने संस्थान, हर एक साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आप अभिषेक सर के साथ हैंड रिटन नोट्स के साथ ग्रामर एडजेक्टिव मेथड को पढ़िए और क्लास को एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड 4th सेमेस्टर की इस इंग्लिश की क्लास में अभी तक आपने 5 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने टीचिंग मेथड्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच ये सब पढ़ाया हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रामर पोर्शन स्टार्ट किया, जिसमें नाउन और प्रोनाउन टॉपिक हो चुका है। आज इस कड़ी में इंग्लिश के 6ठे लेक्चर में मैं आपको ग्रामर में एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा। तो आप लोग देख लीजिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगला एडजेक्टिव की क्लास। तो सबसे पहले क्या होता है, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। पेपर में जो है रूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। पेपर में ये नहीं पूछता कि एडजेक्टिव क्या होता है। उसमें जो कहेगा इनकरेक्ट दे देगा क्वेश्चन और उसको आपको करेक्ट करना होगा। तो उसमें जब अगर आपको रूल ही नहीं पता होगा, उसके नियम ही नहीं पता होंगे, तो आप कैसे सही करेंगे। तो इसीलिए मैं रूल्स पे ज़्यादा इस बार क्लासेस चल रही हैं, जिससे आपका जितने भी रूल्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और आप एक बेहतर तैयारी इंग्लिश की कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव से समझने से पहले आप ये समझिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन, जैसे तुम एक गंदे लड़के हो, तुम भाई गंदगी क्या है? तुम्हारी विशेषता है कि तुम गंदे रहते हो। तो ये इसमें तुम्हारी विशेषता बता रहे कि नहीं, कि तुम कभी नहीं नहाते हो, तो नहीं नहाना तुम्हारी विशेषता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारी विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक, जैसे सीता गाना गाती है, तो गाना उसकी विशेषता है, तो ये गाना विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कि सीता एक नाउन हो गई, उसका गाना उसकी विशेषता हो गई, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव क्या होता है अच्छे से, विशेषता अच्छी लगी होगी। जैसे रूल 1, अब इसके नियम देखते हैं क्या होता है। रूल 1A, प्रायः एडजेक्टिव को उसी शब्द में प्रयोग किया जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होने पर उसे वर्ब के पश्चात भी रखा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हो, जनरली हम लोग देखते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। जैसे ये देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय, इसमें जो है बॉय से पहले गुड रखा गया है, जिसकी विशेषता बता रहा है उससे जस्ट पहले, लेकिन इसका प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है द बॉय वॉज स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड यंग। प्रेडिकेटिव मतलब बहुत सारे यूज हो रहे हैं, तो इसमें इसके वर्ब के बाद भी रखा गया है, बस यही मतलब है इसका, ज़्यादा नहीं समझिए इसमें, इतना बहुत। जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह प्रयुक्त हो तो उसे नाउन के बाद रखना चाहिए। जैसे एडजेक्टिव जो है टाइटल के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, भाई टाइटल दे दिया गया कि अलेक्जेंडर जो थे महान थे, तो इसका क्या हुआ, तो उस नाउन के बाद भी इसको रखना चाहिए, नाउन के बाद रखना चाहिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक, ये भी समझ में आ गया कि अगर टाइटल की तरह देना है, टाइटल की तरह प्रयुक्त हो रहा है, तो उसे नाउन के बाद रखना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं नियम। फ्रेजेस में एडजेक्टिव को उसके नाउन के पश्चात रखते हैं।
फ्रेजेस में अगर कोई फ्रेज है उसमें जो एडजेक्टिव है उसको नाउन के पश्चात रखते हैं हम, नाउन के बाद रखते हैं। जैसे हेयर अपेरेंट, टाइम इमेमोरियल, पॉइंट ब्लैंक, वर्ड्स सबलाइन, गॉड द अलमाइटी, ये सब जो हैं इसमें जो है नाउन के पश्चात हम रखते हैं। रूल टू देखते हैं भाई। सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, सीनियर आज शब्द जिनके अंत में आई ओ आर लगा होता है कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग होते हैं। जिनके अंत में भाई आई ओ आर लगा होता है, जिनके अंत में क्या लगा होता है आई ओ आर, वो क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं। जैसे श्याम इज इन्फीरियर टू मोहन, श्याम इज इन्फीरियर टू मोहन, ही इज सीनियर टू मी। तो इसमें क्या हुआ कंपैरेटिव डिग्री में टू के दैन के स्थान पर क्या होता है टू का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग हुआ, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में तो दैन लगता है, लेकिन भाई दैन नहीं लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा टू। ठीक है, अगला देखते हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फॉर्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर आदि एडजेक्टिव्स का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है। इसमें भी भाई देखो आई ओ आर लगा है, लेकिन भाई कुछ ऐसे होते हैं जैसे इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, मेजर, माइनर, फॉर्मर, इनका उपयोग एडजेक्टिव का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है। ही रिसीव्ड, जैसे एग्जांपल देखिए, ही रिसीव्ड, ये सब अपवाद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ही रिसीव्ड अ माइनर इंजरी, ही हैज़ फिनिश्ड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वर्क। ठीक है, ही लिव्स इन द अपर स्टोरी। तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब रूल्स नंबर 4 देखते हैं क्या है। कुछ एडजेक्टिव का अर्थ में सर्वोच्च स्थित हाईएस्ट डिग्री दिखाते हैं, अतः इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। ठीक है, जैसे राउंड हो गया, परफेक्ट हो गया, हैं कौन कौन सी हो गई भाई जिनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे राउंड हो गया, परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया, चीफ हो गया, कंप्लीट हो गया, इटर्नल हो गया, एक्सट्रीम हो गया, आइडल हो गया, इंटायर, इम्पटी, यूनिवर्सल, स्क्वायर इत्यादि जितनी भी हैं इनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। ठीक है, जैसे दिस, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इनकरेक्ट है ये। दिस बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे, ये जो है मोस्ट इसमें लग गया, मोस्ट कंप्लीट के साथ मोस्ट का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक, ऐसे ही दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे, ठीक, इसमें मोस्ट नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, कंप्लीट के साथ मोस्ट तो नहीं लगता है। ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, तो इसके साथ भाई परफेक्ट के साथ मोस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ही इज़ परफेक्ट जेंटलमैन। ठीक, चलते हैं भाई अगले नियम पर। दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और इससे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। भाई दो व्यक्ति हैं तो उनके अगर हम तुलना करते हैं तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और इससे अधिक व्यक्ति हैं तो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे सी इज़ द वाइजेस्ट ऑफ टू, दो की बात कर दिया तो इसमें वाइजेस्ट कहाँ से आ गया, वाइजेस्ट नहीं होगा, इसका करेक्ट क्या होगा, सी इज़ वाइजर ऑफ द टू। कंपैरेटिव डिग्री का होता है, देखिए कंपैरेटिव डिग्री में आखिरी में ई आर लग जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लग जाता है। तो इसमें वाइजेस्ट लग गया, क्या लग गया, वाइजेस्ट, और केवल दो की बात कर रहा है तो इसमें क्या है क्या भाई, इसमें केवल दो की बात कर रहा है तो मैं वाइजेस्ट का लगा दिए, तो ये तो गलत हो गया ना। ऐसे इनकरेक्ट ये वाला देखिए, ही इज वाइजर देन ऑल, इसमें भाई सबकी बात कर रहा है, सबकी, और उसमें तब भी वाइजर लगा दिया, ये भी गलत हो गया ना। इसमें क्या होगा, ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, इस सब में सबसे है, इसमें वाइजेस्ट लगेगा भाई, क्योंकि सब हैं, बहुत होंगे ना, दो से ज़्यादा हैं तो वाइजेस्ट सुपरलेटिव। ठीक, समझ आ गया। इनकरेक्ट तीसरा देखिए, द गर्ल इज़ द क्लेवरर ऑफ द थ्री, क्लेवरर ऑफ द थ्री। ठीक है, क्लेवरर ऑफ द थ्री। अब देखिए थ्री की बात आ गई, दो से अधिक होना चाहिए, तो दो से अधिक हो तो सुपरलेटिव डिग्री लगती है, और इसमें देखिए क्लेवरर लगा दिया, इसका मतलब इसमें क्या लगा दिया, इसमें लगा दिया इसने कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री तो होगा नहीं, कंपैरेटिव डिग्री दो के लिए ही यूज होता है, तो ये गड़बड़ हो गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। द गर्ल इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री, मतलब क्लेवरेस्ट होगा, ई एस टी लगेगा। ठीक है, क्योंकि दो से अधिक है तो भाई तो क्लेवरेस्ट लगेगा ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले रूल पर, सॉरी। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते।
जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना, भाई दो गुण हैं कुछ में, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर मोर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे यह है रमेश इज ब्रेवर देन वाइज। रोमेश सर है अपने, रोमेश समझ लीजिए रमेश को, रोमेश इज ब्रेवर देन वाइज। तो ये ब्रेवर नहीं लगाएंगे, ब्रेवर नहीं होगा इसमें। ठीक है, रोमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज, रोमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। इसमें मोर लगा के इसको डिफाइन करेंगे। जो इससे लिखा है कि एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग करता है, तो एडजेक्टिव क्या है, मोर ब्रेव है। ठीक, ब्रेव, रोमेश सर बहुत ब्रेव हैं, उनसे पहले क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, मोर लगा के यूज करेंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले नियम पर। प्रीफर तथा प्रीफरेबल में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, कंपैरेटिव का फोर्स होता है। ये वाला जो नियम है ये देखते हैं। प्रीफर तथा प्रेफरेबल में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, अतः इनके पूर्व मोर कभी नहीं लगना चाहिए। इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। ठीक, प्रीफर टू होता है, मतलब प्रीफर के साथ टू, प्रीफर टू होता ना, ये सब आपने पढ़ा होगा वर्ब में, प्रीफर के साथ टू लगता है। ठीक, ये भी समझ में आ गया, प्रीफर के साथ टू। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन नहीं लगता है, कभी टू होता है। ऐसे क्वेश्चन में पेपर में आएगा, देन लगाएगा, आपको बोलेगा कि इसको सही करो। अब आपको पता ही नहीं है, आप चोच मखना मुँह बनाए बैठे हैं, तो आपको देन के क्या होगा, प्रीफर के साथ टू लगेगा। ठीक, प्रीफर और प्रीफरेबल इसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। चलते हैं अगले नियम पर, रूल नंबर 8। जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हों, दो एडजेक्टिव हैं भाई कोई, ठीक, जैसे बेस्ट हो गया और ये क्या है, चीपर हो गया, दो एडजेक्टिव हैं, एक ही नाउन से संबंध, इसका एक ही नाउन है, कौन है, दिस, पेन हो गया, एक ही नाउन। ठीक, एक ही नाउन से संबंध रखते हैं दोनों भाई, एक का है बेस्ट और चीपर। ठीक, तो दोनों को एक ही प्रकार के डिग्री में आते हैं। अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में हो तो दूसरा भी सुपरलेटिव, भाई मतलब कि डिग्री एक ही होना चाहिए। तो जैसे इसमें देखिए बेस्ट लगा दिया, इसमें चीपर लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। या तो बेस्ट लगाए हो पहले में तो चीपेस्ट होना चाहिए। अब भाई एक में तुम सुपरलेटिव, दूसरे में कंपैरेटिव, तो गलत हो गया ना भाई। पहले बेस्ट हो गया, दूसरे में भी चीपेस्ट लगाओ, दोनों में सुपरलेटिव, ये तो गलत काहे क्यों कर रहे हो। ठीक, ये भी नियम समझ में आ गया। अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं में की जानी चाहिए। जैसे माई हाउस इज़ बिगर देन माई अंकल, तुलना जो है एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु में ही की जानी चाहिए। तुलना कर रहे हैं एक ही, माई हाउस इज़ बिगर देन माई अंकल, ये गलत है। इस वाक्य में हाउस की तुलना मेरे अंकल से हो गई, ना कि मेरे अंकल के हाउस से। भाई अंकल से कैसे कर दोगे अपने घर की तुलना। अतः यह वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, इसके बाद क्या होगा, माई हाउस इज़ बिगर दैन दैट ऑफ माई अंकल। मेरे मतलब भाई इनसे तुलना कर दी गई, दैट ऑफ का यूज कर दिया गया। ठीक है, तो उनके घर से हो गई, दैन लगा दोगे तो अंकल से तुलना हो जाएगी, ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला देखिए, नोट क्या लिखा है, एक वचन के लिए डेट ऑफ और बहुवचन के लिए डोज ऑफ। भाई घर तो एक ही था ना, एक वचन था, तभी डेट ऑफ का यूज किए। अगर बहुत सारे घर होते तो डोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर दैन दोज ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों से लंदन की वाइडर हैं, चौड़ी हैं सड़कें। ठीक है, तो डोज ऑफ, सड़कें आगे ना, सड़कें या गलियाँ बोलो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि गलियाँ, सड़कें, गलियाँ, तो ये बहुवचन हो गया, तो डोज ऑफ का यूज होगा। रूल नंबर 10 देखते हैं भाई क्या होता है। रूल नंबर 10, डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई कभी भी डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे तुम मोरो लगाए पड़े हो, क्लेवरेस्टिव लगाए पड़े हो, तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। क्लेवरर भी लगाया है तो डबल कंपैरेटिव का काहे यूज करोगे, सिंगल ही होगा। मोर नहीं लगेगा, या तो क्लेवर लगा दो या तो मोर लगा दो, तुम तो दोनों ठोके पड़े हो, तो नहीं होगा। ठीक है, ही इज क्लेवरर देन द कजिन, ही इज क्लेवरर देन हिज कजिन। ठीक है, रवि इज़ द
मोस्ट बेस्ट बॉय, जिसमें देखिए मोस्ट भी लगा दिया गया, बेस्ट भी लगा दिया गया, मोस्ट भी लगा दिया गया और बेस्ट, तो गलत हो गया। मोस्ट, रवि इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, रवि इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक, समझ में आ गया। रूल नंबर 11 देखते हैं क्या है। फ्यू, मैनी, सेवरल आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ के अर्थ में नहीं होना चाहिए। जो फ्यू, मैनी, सेवरल आदि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं, इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अर्थ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे दिस बेबी हैज़ टेकन मैनी मिल्क, दिस बेबी हैज़ टेकन मैनी मिल्क, देखिए मैनी का प्रयोग नहीं होगा इसमें, ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया ना, मैनी का प्रयोग नहीं, मैनी का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, मैनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और इसमें क्या है, लेकिन आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ अब भाई मिल्क जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज होता है, तो इसका मतलब मैनी का प्रयोग जो है इसमें नहीं यूज होता है, ठीक है। दिस बेबी हैज़ टेकन मच मिल्क, दिस बेबी हैज़ टेकन मच मिल्क, ये इसमें मैनी की जगह क्या लगेगा, सॉरी क्या होता है इसमें, देखिए उल्टा लिखा हुआ है, इनकरेक्ट ऊपर होना चाहिए, बाद में करेक्ट होना चाहिए, इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, मैनी नहीं लगेगा, मिल्क के साथ मैनी नहीं लगता, मिल्क के साथ जो है मच्छी लगता है, ठीक है। रूल नंबर 12 देखते हैं। सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नंबर आदि एडजेक्टिव दोनों ही अर्थों में अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जा सकते हैं। सम जो हो गया, ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, एनी, नंबर आदि एडजेक्टिव दोनों ही अर्थों में अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक। देयर आर नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो, इसमें भाई एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज किया गया, ठीक है, नो का प्रयोग, ठीक। ऐसे ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास, उसने ग्लास में कुछ भी नहीं छोड़ा, नो आ गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ही हैज़ बॉट सम एनिमल्स, सम कुछ खरीद लिए जानवर, तो इसमें भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ब्रिंग मी सम टी इन द कप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक, कि कुछ चाय हमको दे दो, तो क्वांटिटी हो गई कि नहीं हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम रूल नंबर 13, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 13 पेपर में आता है। फ्यू, आर फ्यू तथा एंड द फ्यू का प्रयोग, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, ठीक, अतः इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक। जैसे फ्यू नकारात्मक अर्थ रखता है, अर्थात नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास, उसके पास कुछ 6 मित्र थे कॉलेज में, ठीक। आ फ्यू का अर्थ सम होता है, सी वांट्स अ फ्यू बुक्स, मतलब कुछ होता है, सम, उसके पास कुछ किताबें हैं, ठीक। द फ्यू का अर्थ बहुत नहीं थोड़े, द फ्यू का अर्थ क्या होता है, बहुत नहीं थोड़े, किंतु अर्थात जो कुछ थोड़ा, मतलब कुछ भी हो थोड़ा है। नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, जितना भी हो, ठीक। जैसे द फ्यू के बाद एडजेक्टिव क्लॉज नहीं आता है। द फ्यू वर्ड्स दैट द स्पोक वर सिंसियर, तो आप ये समझ लीजिएगा, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी उसने शब्द बोले वो सिंसियर थे, अच्छे थे, ठीक है। तो मतलब जो कुछ भी शब्द बोले, जो थोड़े बहुत जितने भी बोले वो सिंसियर थे। रूल नंबर 14 देखते हैं क्या है। लेस और फीवर का प्रयोग, लेस और फीवर का प्रयोग आ गया भाई। लेस और फीवर का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। लेस लिटिल का कंपैरेटिव परिमाण क्वांटिटी बताता है तथा जबकि फीवर संख्या नंबर को प्रदर्शित करता है। जैसे नो लेस देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी, तो इसमें लेस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये किस में यूज होता है, लेस का, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है। फीवर जो है नंबर में यूज होता है, इसमें भाई नंबर आ गया तो इसमें फीवर का यूज होगा। किसका, नंबर का नाम आ गया था वहाँ फीवर का यूज होगा। ऐसे ही इनकरेक्ट, देयर इज फीवर वाटर इन द ग्लास दैट देयर इज, फीवर की जगह क्या आएगा, लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस, ठीक। भाई इसका प्रयोग तो क्वांटिटी में होता है, वाटर भाई क्वांटिटी में होता है ना, तो इसका प्रयोग लेस में होता है। तो ये दो चीज़ समझ में आ गई। जो हमारा फीवर है वो नंबर में यूज होगा और जो लेस है वो क्वांटिटी में यूज होगा।
ठीक, ये हमारा रूल नंबर 14 बोलता है। ठीक, रूल नंबर 15 क्या बोलता है? लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लेटर और लेटेस्ट का समय के अर्थ में तथा लेटर और लास्ट स्थित पोजीशन अथवा क्रम बताने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे द बॉय इंटर द क्लास लेटर देन रामू, रामू के बाद बॉय ने इंटर किया। ठीक है, तो बाद के लिए लेटर का यूज हो गया। व्हाट इज़ द लेटेस्ट, सबसे नई न्यूज क्या है? ठीक, लेटेस्ट हो गया। और तीसरा, ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी, आई लाइक द लास्ट बेस्ट, जो सबसे आखिरी में मिला वो हमको सबसे बढ़िया लगा। द लेटर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, जो बाद के चैप्टर हैं वो हमको इसमें नहीं पसंद आए। तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, जो फॉर्मर है वो ग्रेट है जो बाद में आए। ठीक है, जो पहले आए। अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 16, लिटिल, आ लिटिल तथा द लिटिल का प्रयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। लिटिल का अर्थ है नहीं के बराबर, जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आ लिटिल का अर्थ है कुछ असर्टेन क्वांटिटी, जैसे आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ा सा नॉलेज हानिकारक होता है। ठीक, द लिटिल का अर्थ है ज़्यादा नहीं लेकिन सब, ज़्यादा नहीं लेकिन सब। ठीक है, जैसे डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क यू हैव, तो आपको समझ में आ गया। द लिटिल के बाद एक एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग होता है, लेकिन लिटिल, आ लिटिल के बाद नहीं होता है। ठीक है, जैसे दे लॉस्ट द लिटिल मनी दे हैड। ठीक, तो इसमें एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हुआ है द लिटिल के बाद, मनी। ठीक है, इसमें आ लिटिल के बाद नहीं हुआ है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे आप। रूल नंबर 17 देखते हैं। फर्दर द नेक्स्ट के प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए कि फर्दर दूरी दिखाता है और फर्दर का अर्थ है और आगे। ये देखिए FARTHER, ये फार्दर है, और फर्दर ये है FURTHER, तथा नियरेस्ट और नेक्स्ट के प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए। फार्दर ये क्या है? दूरी दिखाता है, जिसमें ए होता है वो क्या दिखाता है? दूरी दिखाता है। ठीक है, ठीक, और जिसमें फर्दर है उसका मतलब और आगे होता है। ठीक, मुंबई इज़ फार्दर देन मथुरा देन झांसी, मुंबई जो है मथुरा और झांसी से दूर है। भाई दूरी दिखा रहा है तो फार्दर लगेंगे। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, तो इसका मतलब आगे कहा हो गया फर्दर। ठीक है, ही डज नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प, उसको और कुछ नहीं हेल्प नहीं चाहिए, और आगे हेल्प नहीं चाहिए। ठीक, नियरेस्ट दूरी दिखाता है और नेक्स्ट स्थित पोजीशन दिखाता है। द नियरेस्ट बैंक इज़ द 5 मील्स फ्रॉम हियर, जो यहाँ से 5 मील दूर है, जो यहाँ के सबसे पास बैंक होगा। ठीक, माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू, मतलब स्थित बता रहा है। माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल, महालक्ष्मी के ठीक नेक्स्ट है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे नेक्स्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं और नियरेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 18 देखते हैं। इल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का प्रयोग। इल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लोगों, भाई बहनों, पुत्र पुत्रियों के लिए होता है। एल्डर के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है। एल्डर के पश्चात भाई देन का नहीं प्रयोग होता है। ठीक, यदि एल्डर का प्रयोग ऑफ कंस्ट्रक्शन में हो तो इसके पूर्व द का प्रयोग करता है। ये क्या मतलब है इसका? माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरे एल्डर ब्रदर जो हैं डॉक्टर हैं। सी इज एल्डर ऑफ द टू, वो अपने दो जो भाई बहन है उससे बड़ी है। ठीक, हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है, एल्डेस्ट मतलब पहले बॉर्न हुआ है। ठीक है, ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग वस्तु दोनों के लिए होता है। रवि इज ओल्डर देन द, ओल्डर का प्रयोग भाई वस्तु के लिए भी होता है और व्यक्तियों के लिए भी होता है। ठीक है, आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, दिल्ली इज़ द ओल्डेस्ट सिटी, देखिए इसमें वस्तु के लिए भी हो गया। दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज। ठीक, समझ गए। रूल नंबर 19 देखते हैं। द टू फर्स्ट एक भावहीन प्रकट करता है, इसके स्थान पर हमें कहना चाहिए द फर्स्ट टू। द टू फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट टू होना चाहिए। ठीक, द टू फर्स्ट आ गया, इनकरेक्ट हो गया, द फर्स्ट टू होना चाहिए। ठीक, रूल नंबर 19 हो गया। रूल नंबर 20 देखते हैं। जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो उसके पश्चात प्रायः द आता है।
योर फादर केम हियर ऑन द बोथ बॉयज। जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, ठीक, बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। योर फादर केम हियर ऑन द बोथ डेज, भाई दोनों दिनों में आया तो इसका मतलब एडजेक्टिव की तरह हो रहा है, ठीक। तो द का प्रयोग नहीं होता है, पश्चात प्राय द आता है, ठीक। ऑन बोथ द डेज क्या होता है, ऑन बोथ द डेज द आएगा, बोथ के बाद द आएगा, ठीक है, ना कि द पहले आएगा, ठीक। रूल नंबर 21 देखते हैं भाई क्या है। सम का प्रयोग स्वीकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों में होता है। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है जिनके स्वीकारात्मक उत्तर की आशा हो या प्रश्नवाचक वाक्य से प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो। जैसे क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ किसी से हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका हमको आंसर मिलेगा, ये उम्मीद होती है। आपने भाई किसी से किताबें मांगी, विल यू गिव मी सम बुक्स, क्या आप मुझे कुछ किताबें देंगे, गिव मी सम बुक्स प्लीज़, बताइए। अब आपको वो बोलेगा, वो देगा कि नहीं देगा, तो ठीक। अब ये स्वीकार, आई हैव सम फूड, बताया, मैं पूछा होगा किसी ने तुम्हारे पास है कुछ खाना, तो बोला हाँ मेरे पास है, आई हैव सम फूड। विल यू हैव सम फूड, विल यू हैव, क्या तुम्हारे पास है कुछ, तुम्हारे पास कुछ है फूड, ठीक। तो पूछा तो कोई बताएगा ना, तो यही हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा नियम। चलते हैं अब अगला, कुछ एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे टाल का क्या होता है, टालर होता है, टालेस्ट होता है। हाई का हायर, हाईएस्ट। चीप का चीपर, चीपेस्ट। यंग का यंगर, यंगेस्ट। ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट। ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट। और एबल का एबल, एबलर, एबलेस्ट, ठीक है। चलते हैं आगे, नोबल का नोबलर, नोबलेस्ट। हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इजी का ईजियर, ईजीएस्ट। अर्ली, अर्लीस्ट, ये सब आप देख लीजिएगा। ये ब्यूटीफुल, लेट का इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लेट का लेटर, लेटेस्ट। ओल्डर, ओल्डेस्ट। फार का फारदर, फारदेस्ट। ब्यूटीफुल में मोर, मोस्ट वाले ये देख लेना, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। इस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको आप टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारी पीडीएफ मैं डालता हूँ जितनी भी हैं, और भी सब्जेक्ट की सारी पीडीएफ उस पर पढ़ती हैं। तो उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा। और ऐसे ही बेहतर तैयारी करते रहिए हमारे चैनल से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।